स्कूल से लेकर पूरे शहर में जॉम्बी वायरस फैल जाता है। देखते ही देखते खून के प्यासे ये पागल जॉम्बी शहर के पूरे लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। स्कूल में भी हालात कुछ सही नहीं था। वहाँ पर भी स्कूल का हर बच्चा जॉम्बी बनने लगा। आखिर इस बड़ी तबाही का आरंभ कैसे हुआ और सामान्य लोग जॉम्बी कैसे बनने लगे? दरअसल लंच ब्रेक के दौरान ह्यूंजू साइंस लैब में आती है। तभी उसे लैब में पास में रखे पिंजरे से कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सुनकर पिंजरे के पास जाती है और जैसे ही पिंजरे को हटाती है तो शीशे में कैद एक सफेद रंग का प्यारा सा चूहा दिखाई देता है। ह्यूंजू चूहे को देखती है और उसे छूने के लिए खुशी से अपनी उंगली शीशे में बने छोटे से छेद में डालती है। तभी वह चूहा काफी आक्रामक रूप से ह्यूंजू की उंगली पर काट लेता है और उसकी उंगली से खून बहने लगता है। तब वह चूहा ह्यूंजू को नोचने के लिए उस पर टूट पड़ता है, लेकिन शीशे में कैद होने के कारण वह ह्यूंजू को कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ साइंस टीचर आते हैं और ह्यूंजू से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ह्यूंजू बताती है, कुछ नहीं, बस इस चूहे ने मुझे काट लिया है और मेरी उंगली से खून बहने लगा है। यह कहकर ह्यूंजू वहाँ से जाने लगती है। तभी साइंस टीचर उसे पकड़ लेते हैं और बंदी बनाकर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में ह्यूंजू की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह बेकाबू होने लगती है। वह झटके से रस्सी से बंधे अपने हाथ छुड़ा लेती है और किसी तरह क्लासरूम में पहुंच जाती है। क्लास टीचर जैसे ही ह्यूंजू को इस हालत में देखती है तो तुरंत उसे फर्स्ट एड रूम ले जाया जाता है। जब स्कूल की डॉक्टर ह्यूंजू की बॉडी टेम्परेचर चेक करती है तो उसका टेम्परेचर मात्र 29 डिग्री होता है। अब ह्यूंजू पूरी तरह से बेकाबू होने लगती है। वह डॉक्टर और बाकी लोगों को काटने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाने लगती है। इसलिए डॉक्टर तुरंत ह्यूंजू को बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है और एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेज दिया जाता है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जिस पेशेंट को शहर के अंदर अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है वह बड़ा तबाही का एक छोटा सा बीज है। अस्पताल कर्मी तुरंत ह्यूंजू को अस्पताल लेकर आते हैं और उसके चेकअप के लिए उसे मशीन में डाला जाता है। जैसे ही ह्यूंजू मशीन के अंदर जाती है तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसका शरीर कांपने लगता है। डॉक्टर नर्स को आदेश देते हैं, मशीन को तुरंत बंद करो। फिर नर्स मशीन को बंद करती है और ह्यूंजू को मशीन से बाहर निकाला जाता है। लेकिन अब ह्यूंजू के शरीर पर उसका काबू पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। उसका शरीर अकड़ने लगता है और हड्डियों से चटकने की आवाजें आने लगती हैं। कुछ ही पलों में ह्यूंजू पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन जाती है और वह नर्स को काट लेती है और अस्पताल में बाकी के लोगों पर भी हमला कर देती है। इससे अस्पताल के सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और ज़ॉम्बी बनी ह्यूंजू किसी को नहीं छोड़ती। इधर स्कूल में डॉक्टर के हाथ में अचानक दर्द होने लगता है। डॉक्टर जब अपने हाथ को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ह्यूंजू को इंजेक्शन लगाते समय ह्यूंजू ने उनके हाथ पर काट लिया था, जिससे डॉक्टर के हाथ में अजीब बदलाव होने लगते हैं। डॉक्टर जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो उनकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। अब डॉक्टर भी ह्यूंजू की तरह हरकतें करने लगती हैं। उनका शरीर अकड़ने लगता है और वे फर्श पर गिर जाती हैं। कुछ ही देर में वे भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती हैं। तभी वहाँ मेडिकल रूम के पास से गुजर रहे दो स्टूडेंट डॉक्टर को देख लेते हैं। डॉक्टर को अजीब तरीके से खड़ा देखकर वे दोनों बच्चे मस्ती में उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल उनके साथ क्या होने वाला है। डॉक्टर जैसे ही उन दोनों बच्चों को देखती हैं तुरंत उन पर हमला कर देती हैं, लेकिन दीवार से टकराने की वजह से वे नीचे गिर जाती हैं। फिर अजीब तरीके से खड़े होकर एक लड़के के पास जाती हैं और उसके गले पर काट लेती हैं। जब उसका दूसरा साथी डॉक्टर को ऐसा करते हुए देखता है तो वह तुरंत अपने साथी को छुड़ाकर डॉक्टर को झटके से दरवाजे की ओर धक्का दे देता है। लेकिन तब तक संक्रमित डॉक्टर बाकी बच्चों पर भी हमला कर देते हैं। काटे जाने की वजह से वह लड़का भी संक्रमित हो जाता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। वह पास की एक क्लास में घुसकर एक बच्चे पर हमला कर देता है, जिससे पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। एक लड़का उस बच्चे को बचाने के लिए ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उस लड़के को भी काट लेता है। इस तरह ज़ॉम्बियों के हमलों की वजह से स्कूल की खिड़कियां टूटने लगती हैं और सारे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। ज़ॉम्बी बने बच्चे जैसे ही सामान्य बच्चों को देखते हैं उन पर टूट पड़ते हैं। देखते ही देखते पूरे स्कूल में संक्रमण फैलने लगता है और धीरे धीरे स्कूल के लगभग सारे बच्चे ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। यहाँ पर मेन कैरेक्टर ओंजो और चोंगसन को देखते हैं। तभी ओंजो के ऊपर एक ज़ॉम्बी लड़की हमला कर देती है। चोंगसन तुरंत ज़ॉम्बी को पकड़ता है और झटके में दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर चोंगसन ओंजो को क्लासरूम के खूंखार ज़ॉम्बियों से बचाकर खिड़की के पास ले आता है और टेबल की मदद से ऊपर चढ़कर वे दोनों किसी तरह खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। चोंगसन ओंजो को अपने साथ लेकर ज़ॉम्बियों से बचते हुए स्कूल के बाहर आता है। तभी उनके सामने से एक बेकाबू ट्रक आती है और स्कूल की दीवार में टकरा जाती है, जिससे ट्रक पर लदा सामान ज़ॉम्बियों के ऊपर गिरने लगता है। इससे उन दोनों को ज़ॉम्बियों से बचने के लिए रास्ता मिल जाता है। वे दोनों तुरंत ट्रक पर चढ़कर किसी तरह स्कूल के फ्लोर पर पहुंचते हैं और खिड़की के रास्ते स्कूल की सीढ़ियों पर आ जाते हैं। वे दोनों जिधर भी जाते हैं उधर से ज़ॉम्बियों का झुंड उन्हें काटने के लिए उनका पीछा करने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी उन दोनों पर हमला कर देता है। ओंजो पास में पड़ी फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और ज़ॉम्बियों पर छिड़कने लगती है, जिससे वहां पर धुएं जैसा कोहरा हो जाता है। वे दोनों ज़ॉम्बियों को चकमा देकर वहां से बचकर निकल जाते हैं और किसी तरह एक क्लासरूम में घुसते हैं, जहां उनके
ग्रुप के बच्चे जॉम्बियों से बचकर उसी क्लासरूम में छिपे होते हैं। फिर ये सारे बच्चे बाहर मदद के लिए क्लासरूम में फोन ढूंढने लगते हैं। तभी एक लड़की को फोन मिल जाता है। चोंगसन उससे फोन लेता है और तुरंत पुलिस को इमरजेंसी कॉल कर देता है। जब पुलिस वाला उसका कॉल रिसीव करता है तो चोंगसन बताता है कि योसन हाई स्कूल में पूरी तरह से जोम्बी फैल चुके हैं और यहाँ पर पागल जोम्बी एक दूसरे को काट कर अपनी तरह बना रहे हैं। पुलिस वाला जब चोंगसन की यह बात सुनता है तो उसे इस पर विश्वास नहीं होता। वह चोंगसन से कहता है, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो तुम्हें मालूम ही होगा कि गलत जानकारी देने पर फाइन लगता है। इस पर चोंगसन पुलिस वाले को विश्वास दिलाते हुए कहता है, यहाँ स्कूल में सच में जोम्बी वायरस फैल चुका है, आप लोग हमारी मदद के लिए जल्दी से आइए। इस पर पुलिस वाला उससे कहता है, तुम लोग किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छिप जाओ, मैं सुरक्षा टीमों को स्कूल भेज देता हूँ। तभी एक महिला पुलिसकर्मी के पास इमरजेंसी कॉल आता है। उसमें बताया जाता है कि अस्पताल में एक मरीज लोगों को काट रही है और ऐसे ही पूरे ऑफिस रूम में इमरजेंसी कॉल बजने लगते हैं और फोन पर बताया जाता है कि पूरे शहर में जोम्बी फैलने लगे हैं। इधर क्लासरूम में भागते हुए पीटी टीचर आते हैं और सभी बच्चों से कहते हैं कि हमें इस दरवाजे को ब्लॉक कर देना चाहिए ताकि जोम्बी अंदर न घुस सके। फिर सारे बच्चे मिलकर टेबल और कुर्सियों से दरवाजे और खिड़कियों को ब्लॉक कर देते हैं। तभी ओंजो पीटी टीचर के हाथ पर नजर डालती है तो उनके हाथ पर जोम्बियों के काटने का निशान दिखाई देते हैं। जब सारे बच्चे उनके हाथ को देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं और पीटी टीचर से क्लासरूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन पीटी टीचर कहते हैं, मुझे किसी ने नहीं काटा, मेरे हाथ पर सिर्फ खरोंच का निशान है। अब सारे बच्चे पीटी टीचर से डरने लगते हैं और उनसे दूर भागने लगते हैं। तभी पीटी टीचर भी संक्रमित होकर ज़ॉम्बी बन जाते हैं और एक लड़की पर हमला करके उसे काट लेते हैं। तभी मोटा लड़का सामने आता है और ज़ॉम्बी को पकड़कर दूर फेंक देता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी दोबारा उठकर उन लोगों पर हमला कर देता है। तब चोंगसन एक टेबल उठाता है और उससे ज़ॉम्बी को रोक कर रखता है। पीटी टीचर जिस लड़की को काट चुके होते हैं वह लड़की बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए खुद ही क्लासरूम से बाहर निकलने जाती है। तभी नामरा को लगता है कि वह उस पर हमला करने आ रही है, इसलिए वह तुरंत संक्रमित लड़की को लात मारकर नीचे गिरा देती है। तभी वह लड़की पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाती है और उन लोगों को काटने के लिए उन पर टूट पड़ती है। तब सारे बच्चे इस क्लासरूम से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वे लोग जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं और उन दोनों ज़ॉम्बियों को अंदर बंद कर देते हैं। दूसरी ओर वे भागने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। फिर ये सभी ज़ॉम्बियों से लड़ने लगते हैं। मोटा लड़का क्लासरूम का दरवाजा तोड़ देता है और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। इस तरह वे ज़ॉम्बियों को धकेलते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं और सीढ़ियों के रास्ते ही ऊपर जाकर ज़ॉम्बियों से बचते हुए किसी तरह एक क्लासरूम में घुस जाते हैं। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज क्लासरूम की खिड़कियों से अंदर घुसने लगते हैं। फिर ये लोग टेबल और कुर्सियों को खिड़कियों की ओर लगाते हैं और किसी तरह ज़ॉम्बीज को क्लासरूम में आने से रोक कर रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती ही जाती है और ज़ॉम्बीज खिड़कियों के ऊपर चढ़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। तब जोंगसन क्लासरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर कॉरिडोर में पड़ा फायर हॉज अंदर खींच लेता है और उसे सीढ़ी की तरह बनाकर नीचे लटका देता है। सुरक्षा के लिए जोंगसू ने नीचे जाकर हालात देखने लगा, लेकिन नीचे हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे और तभी उसने देखा कि क्लास टीचर ब्रॉडकास्ट रूम में छिपी हुई है। इसलिए उसने बाकी सभी को नीचे आने के लिए कहा और सब लोग एक एक करके फायर हो के सहारे नीचे उतरने लगे। लेकिन ओजो अभी भी दुख में डूबी हुई थी, इसलिए चयोंगसन वहीं रुककर उसे हिम्मत देता रहा। आखिरकार ओजो ने खुद को संभाला और फिर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। लेकिन अब ऊपर दरवाजे और खिड़कियों को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए ज़ॉम्बियों का अंदर आना तय था। जैसे ही ओजो सुरक्षित नीचे पहुंची, उसी वक्त क्लासरूम के दरवाजे और खिड़कियां टूट गई और ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। जैसे ही चियोंसन नीचे उतरने लगा तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ा, लेकिन वो किसी कूद कर तीसरे फ्लोर पर फंस गया। उधर सीओ कार्ड रूम में फंस गया था क्योंकि वहाँ हर तरफ ज़ॉम्बी भरे हुए थे। वह एक टेबल के पीछे छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह निकलने की कोशिश करने लगा तभी उसका हाथ टेबल से टकरा गया और आवाज हो गई। आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए वह तुरंत खिड़की के बाहर लटक गया। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। उसने देखा कि चियोंसन भी बाहर लटका हुआ है और एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर को पकड़ रखा है। चियोंसन खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था, इसलिए सियोक उसकी मदद करने ही वाला था कि ऊपर से ज़ॉम्बी ने उसकी ओर कूद पड़ा। बिना एक पल सोचे सियोक ने छलांग लगाकर फायर हो पकड़ लिया, लेकिन 3 लोगों के वजन से होश टूटने ही वाला था कि सियोक ने फिसलते ही ज़ॉम्बी को लात मारकर नीचे गिरा दिया और दोनों जैसे तैसे ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंच गए। लेकिन अंदर पहुंचते ही हालात फिर से बिगड़ गए। नायन अचानक गुस्से में जोंगसू पर भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। नायन के लिए कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वह शुरू से ही जोंगसू से उसकी गरीबी की वजह से नफरत करती थी, लेकिन इस बार
हालात पहले से ज्यादा बिगड़ चुके थे। तभी क्लास टीचर ने बीच में आकर मामला शांत कराया और सबको एकजुट रहने को कहा, लेकिन किसी को यह एहसास तक नहीं था कि नायन जल्द ही जोंगसू के साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाली है। अचानक फायर स्प्रिंकलर ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। जैसे ही चियंगसन खिड़की के पास गया, तभी अचानक एक थॉम्बी ऊपर से गिरकर खिड़की के पास आ गया। वह अंदर आने ही वाला था। सान ने कोने से झाड़ू उठाया और उसे बाहर की ओर धकेलने लगा, लेकिन यह तरीका उल्टा उसी पर भारी पड़ गया, क्योंकि ज़ॉम्बी ने झाड़ू को कसकर पकड़ लिया और उसी के सहारे अंदर आने लगा। यह देखकर चंगसू तुरंत उसकी मदद के लिए आया, लेकिन ज़ॉम्बी ने खुद उसे बाहर की ओर धकेलने लगा ही पकड़ लिया। हालांकि चयोंगसन बिना रुके झाड़ू से वार करता रहा, फिर भी ज़ॉम्बी नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा था। अब उसके हाथ में सिर्फ नुकीला डंडा बचा था। तभी सियोक ने झपट कर वह डंडा लिया और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी पर वार कर दिया, लेकिन उससे भी ताकत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालात बिगड़ते देख जंगसू ने पास रखा कंप्यूटर उठाया और सीधे ज़ॉम्बी पर दे मारा। इस जोरदार वार के बाद आखिरकार ज़ॉम्बी नीचे गिर गया और खतरा कुछ देर के लिए टल गया, लेकिन इसी दौरान जोंगसू को हल्की चोट लग गई, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। यह देखकर नायन को उस पर शक हो गया। उसने जोर देकर कहा कि वह संक्रमित हो चुका है और सबको उसे बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन हर किसी को पता था कि अगर वे अभी जिंदा है तो उसका कारण सिर्फ जोंगसू है। फिर भी नायन उसी पर इल्जाम लगा रही थी। दरअसल दोनों के बीच पहले से ही नफरत थी, इसलिए माहौल और बिगड़ने लगा। तभी क्लास टीचर ने बीच में आकर आइडिया दिया कि जोंगसू को कुछ देर के लिए अलग कमरे में रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर वह संक्रमित नहीं हुआ तो नायन को उससे माफी मांगनी पड़ेगी। इस पर जोंगसू ने खुद कहा कि वह 1 घंटे तक अंदर रहेगा ताकि सबको यकीन हो जाए, लेकिन जैसे ही वह कमरे में गया तभी नायन माफी ना मांगने के लिए अंदर ही अंदर जलने लगी और उसने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने मौका देखकर चुपके से अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और उसे डंडे पर लगाकर ज़ॉम्बी के खून से भिगो लिया। इसके बाद वह बनावटी मासूमियत के साथ जोंगसू के पास गई और उसके घायल हाथ को उसी रुमाल से साफ करने लगी। बेचारा जोंगसू यह समझ बैठा कि वह सच में माफी मांगने आई है। जैसे उसका मकसद पूरा हुआ, उसने तुरंत अपना असली रंग दिखा दिया। फिर से बंदी पे उतर आई है ना तू, क्या सोचा मैं माफी मांगूंगी? बाहर खड़े लोग यही समझ रहे थे कि दोनों के बीच सब ठीक हो गया है, लेकिन अचानक जोंगसू दौड़ता हुआ बाहर आया और उसने पूरी सच्चाई सबको बता दी। उसकी बात सुनते ही सब भड़क गए और नायन को माफी न मांगने पर डांटने लगे। फिर भी वह बिना कुछ बोले खड़ी रही, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उसके मन में बस यही चल रहा था कि जल्दी से जंगसू ज़ॉम्बी बन जाए ताकि सबको लगे कि वही सही थी, और कुछ ही देर में वही हुआ। जंगसू के शरीर में संक्रमण फैल गया। धीरे धीरे उसकी नजर धुंधली होने लगी और वह खुद को संभाल नहीं पाया। सभी लोग उसे लेकर दुखी तो थे, लेकिन डर के कारण कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ चोंगसन ही उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। तभी नायन ने चिल्लाकर उसे बाहर जाने को कहा। यह नजारा देखते ही सभी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। तभी टीचर ने इसलिए बाहर जाने को कहा ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सके। जोंगसू खुद को रोकते हुए धीरे धीरे वहां जाने लगा ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे, लेकिन वायरस का असर बढ़ते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह कांपने लगा और वह पूरी तरह एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल गया। तो दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, मैं इसका अगला पार्ट बना दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करने कीजिएगा।